यूज ऑफ कुड, कुड का मतलब होता है सका या सकी, इस प्रकार से हम समझते हैं। या फिर कोई काम कर सकता था, इसके लिए भी हम यूज करते हैं। सका सकी के साथ साथ सकता था के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब समझते हैं इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसके यूज करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला इस प्रकार से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई काम कर सका या फिर कोई काम कर सकता था, बात एक ही है। जब आप बताते हैं पास्ट के एक्शन को, पास्ट के सिंपल एक्शन को आप बताते हैं कि कोई काम कर सकता था या फिर कोई काम कर सका बट नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं सिंपल एक्शन के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि वो खाना खा सकी, तो सेंटेंस होगा सी कुड ईट फूड। सी कुड ईट फूड, वो खाना खा सकी। हम लोग वहां जा पाए या जा सके, वी कुड गो देयर। वी कुड गो देयर, हम लोग वहां जा पाए या जा सके। तुम उससे मिल सका, यू कुड मीट हिम। अगर मैं देखूं कि अगर ये यू वी सी क्या है, ये सभी आपका सब्जेक्ट है। कुड आपका एक हेल्पिंग वर्ब है। ईट गो मीट ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर फूड आपका ऑब्जेक्ट है, देर आपका एडवर्ब है, और हिम आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। इसी बार से रवि अपना काम पूरा कर सका, रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क। रवि कुड कंप्लीट हिज वर्क, रवि अपना काम पूरा कर सका। इस बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जब आपको सिंपल पास्ट एक्शन को बताना हो, सका सकी या सकता था के सेंस में, तो आप वहां पर कुड का यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं आगे कि आप कुड हैव का जो यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पास हो सकता था। लेकिन कोई चीज आपके पास हो सकता था पोजेशन के सेंस में, जब आप कोई भी चीजों का स्वामित्व होते हैं, मतलब कि स्वामी होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये कुड हैव के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी चीजें आपके पास होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आकाश के पास अमन का सपोर्ट हो सकता था, अमन का सहारा हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा आकाश, आकाश के पास अमन का सपोर्ट हो सकता था, आकाश कुड हैव अमन्स सपोर्ट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है का, इसके लिए आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया हुआ है, इस पर से आप समझ सकते हैं। इस बार से मोहन के पास बहुत सारे कलमे या कलम हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स। मोहन कुड हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मोहन के पास बहुत सारी कलमे हो सकता था। इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि यही तरीका है जहां पर आप बताते हैं कि कोई चीज आपके पास हो सकता था, और स्पीकिंग में आप काफी यूज करते हैं। इस बार से राकेश के पास एक बस हो सकता था, तो सेंटेंस बनेगा राकेश कुड हैव अ बस। राकेश कुड हैव अ बस, राकेश के पास एक बस हो सकता था। तो सो गाइस, इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि कुड सकता था या फिर सका सकी या पाया पाई। इसी बार से कुड हैव पास हो सकता था। तो आगे समझते हैं। आगे आपके पास कुड हैव, जिसका मतलब होता है कर सकता था। अब कर सकता था के सेंस में, और इससे आप यूज करते हैं ऐसा एक्शन जो कि दोबारा आप ना कर सके। मतलब कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी था और आपने उसका फायदा नहीं ले पाया, जो आपके पास मौका था, उस मौके पर आपने उस काम को नहीं कर पाया, और बाद में आप उस काम को सोचकर या फिर माइंड में आप सोच करके आप उसे पछता रहे हैं कि यार काश मैं उस काम को कर पाता। इस पर से आप बोलते हैं, तो आप बोलते हैं किसी को, आप बोलते हैं कि मैं उस काम को कर सकता था बट आपने किया नहीं, आपके पास सिर्फ रिग्रेट है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वहां पर आप यूज करेंगे कुड हैव, क्योंकि आपके पास मौका था और मौका आपने गवा दिया। तो आपके पास क्या बचा, अब रिग्रेट बचा, पछतावा बचा। अब देखिए, इसे बनाने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं कुड हैव, और कुड हैव के तुरंत बाद जो आपका वर्ब आएगा, वो आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना गो, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन।
इससे आप बोलते हैं ना रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म हो सकता है आपका रेड। स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन आपको बोलना अलग है। इसके बाद आपका हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो नौकरी ले सकता था, वो नौकरी ले सकता था बट नहीं लिया, एज उसका क्रॉस कर गया, एज लिमिट उसका पार हो गया। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव गोट अ जॉब, ही कुड हैव गोट अ जॉब। अब वो नौकरी नहीं ले सकता है क्योंकि उसका एज खत्म हो गया। इसी बार से हम लोग उसका मदद कर सकते थे बट नहीं कर सके। अब वो मौका था हम लोगों के पास कि हम लोग उसका मदद कर सकते थे बट नहीं किए। वो आपका जो मौका था वो मौका खत्म हो गया। अब अभी पछता रहे कि पास्ट में ऐसा कर सकते थे बट नहीं किया, तो अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप रिग्रेट कर सकते हैं। तो सेंटेंस होगा वी कुड हैव हेल्प्ड हिम। इस बार से आप समझ सकते हैं। इस बार से रिया उसके साथ जा सकती थी बट नहीं गई। तो सेंटेंस होगा रिया कुड हैव गॉन विद हिम। समझ लीजिए गाइस कि जब आप वैसा काम जो आप कर सकते थे बट आपने नहीं किया और उस काम को सोचकर आप पछता रहे हैं, तो वहां पर आप लगाइए कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद आप लगाइए एक ऑब्जेक्ट। इसी बार से तुम अमन के शादी में शामिल हो सकते थे। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव अटेंडेड, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म अटेंड का, अमन्स मैरिज। अटेंडेड अमन्स मैरिज, तुम अमन के शादी में शामिल हो सकते थे। इसी प्रकार से अब समझते हैं कुड और कुड हैव के बीच क्या डिफरेंस है। क्योंकि आप जानते हैं कुड का मतलब सकता था भी होता है और कुड हैव का मतलब सकता था होता है। तो आप कैसे जानेंगे इन सभी का यूज होता है। तो आप समझिए जैसे वो ट्रेन पर चढ़ सकता था। आप बताइए कि आप क्या बता रहे, ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या हो रहा है, पास्ट में सिंपल एक्शन हुआ है, वो ट्रेन पर चढ़ सकता था बट नहीं चढ़ा। तो बनाएंगे आप ही कुड गेट ऑन द ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है, सिंपल एक्शन है। इसी बार से तुम लोग अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था। अब बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आपका सिंपल एक्शन तो है नहीं क्योंकि आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया नहीं और उसके बारे में आप पछता रहे हैं कि आपने कोई दूसरा ऑनर्स ले लिया है। तो सेंटेंस होगा यू कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स। किसमें, तो बीए में, तो आप इन बीए भी लिख सकते हैं। इसी वर्ड से मैं खाना खा सकता था, तो सिंपल एक्शन है पास्ट का, तो बनेगा आई कुड ईट फूड, मैं खाना खा सकता था। इसी वर्ड से रिया अंग्रेजी सीख सकती थी, तो पास्ट का एक्शन है, बनेगा रिया कुड लर्न इंग्लिश, रिया अंग्रेजी सीख सकती थी। इसी वर्ड से अमन मैच जीत सकता था। अब बताइए जीत सकता था, उसके पास अपॉर्चुनिटी था, उसके पास मौका था बट उसने मौका को गवा दिया और मैच लॉस्ट कर दिया। दैट मीन्स कि मैच हार गया। तो सेंटेंस बनेगा अमन कुड हैव वॉन द मैच। इस पर आप समझ सकते हैं मैं जब जवान था तो मैं जिम ज्वाइन कर सकता था। अब बताइए कोई काम कर सकता था, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं तो जिम ज्वाइन कर नहीं सकता। तो यहाँ पर देखना कि आप पछतावा हो रही है। सेंटेंस होगा व्हेन आई वाज यंग आई कुड हैव जॉइंड जिम। इस पर से बोल सकते हैं जब वो जवान था तो वो लगातार 10 किलोमीटर, वो लगातार 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो सेंटेंस बनेगा व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था, ही कुड हैव रन, वो दौड़ सकता था 10 km, 10 किलोमीटर कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार। सो गाइस आप समझ सकते हैं कि कुड का यूज सिंपल पास्ट एक्शन के लिए आप यूज करते हैं, जहां पर इसका मीनिंग आता है सका या पाया, ये सकता था। और कुड ऐप का यूज आप वहां पर करते हैं जब आप बताते हैं कि ऐसा एक्शन, ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका जो आपने उसे गवा दिया और गवाने के बाद आप पछता रहे हैं, मतलब रिग्रेट फील कर रहे हैं, उस समय आप यूज करेंगे कुड हैव। सो गाइस आई होप कि आप समझ सके हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।